सीख रहे हैं टैबरनेकल के अलग अलग नाम, और पहला नाम है अल्फाबेटिकली हम सीखेंगे, तो वो नाम है हाउस ऑफ द लॉर्ड। हाउस ऑफ द लॉर्ड मतलब यहोवा का भवन। परमेश्वर ने हमें अपना भवन बना लिया है। वो कलीसिया को भी अपना भवन बनाता है, व्यक्तिगत रूप में हम उसका भवन है, और कलीसिया जो उसकी देह है वो भी उसका भवन है। भवन में परमेश्वर की उपस्थिति होना है, हम में परमेश्वर की उपस्थिति होना है। अगर परमेश्वर हम में बसेगा तभी हम उसका भवन कहलाएंगे, तभी हम उसका निवास स्थान कहलाएंगे। ऐसे ही कलीसिया भी परमेश्वर का निवास स्थान है, क्योंकि कलीसिया भी मिलाप के तंबू को दर्शाती है। अगर कलीसिया में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है तो इसका मतलब वो परमेश्वर का भवन नहीं है। तो इन दिनों में मेरे प्रियो, हमें अपने जीवन में तो जागृत रहना ही है ताकि हम परमेश्वर का भवन बने रहें। जब शैतान चारों ओर घूम रहा है, हमें फिर से कब्जा करना चाहता है, फाड़ खाना चाहता है, वो चाहता है कि हमें परमेश्वर से दूर करे, हमें कब्जा कर ले हम पर, तो मेरे प्रियो हमें अपनी सुरक्षा तो करना ही है, अपने लिए तो लड़ना ही है, हमें जागते रहना ही है। साथ ही साथ हमारा जिम्मेवारी अपनी कलीसियाओं के प्रति भी है कि हम अपनी कलीसियाओं में भी ध्यान दें कि शैतान कहां क्या खेल रहा है, शैतान कैसे कलीसियाओं को बर्बाद कर रहा है। शैतान ने कितनी कलीसियाओं को खा लिया, वो पुराना अजगर कितनी कलीसियाओं को खा लिया। कलीसियाएं उसके पेट में चल रही हैं क्योंकि उसने उनके बीच में युक्ति खेला, सुसमाचार को पलट दिया, कुछ के बीच में जंगली बीज बो दिया, कुछ लोगों को गुलाम बना लिया, कुछ लोगों को फेम के पीछे लगा दिया, वो अपनी इज्जत के पीछे, मान सम्मान के पीछे, खुद बड़ा बनने के पीछे लग गए, वो फेम के पीछे लग गए और शैतान उन्हें धोखा दे दिया। कुछ लोगों को रुपए पैसे में फंसा लिया, लालच में, पास्टर्स लोग लालच में गिर गए और वो आज धन के पीछे दौड़ रहे हैं, कैसे भी हमें धन कमाना है, और उन्होंने सेवकाई को कमाई का साधन बना लिया। कुछ लोग और प्रकार की बुराइयों में गिर गए, पाप में गिर गए, और शैतान ऐसे कलीसियाओं को बर्बाद कर रहा है। शैतान नहीं चाहता यीशु की कलीसिया पवित्र बने, शैतान नहीं चाहता यीशु की कलीसिया परमेश्वर का वास स्थान बने, क्योंकि उसको मालूम है अगर मैं इनके साथ नहीं लड़ूंगा, ये अगर परमेश्वर की महिमा से भरे रहेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति से भरे रहेंगे, तो जरूर कल को ये लोग ज्योति फैलाएंगे, परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी, लोगों के बंधन खुलेंगे, लोग आजाद हो जाएंगे, लोगों की बुद्धि खुल जाएगी, क्योंकि जहां कलीसिया है, परमेश्वर की उपस्थिति है, जरूर वहां चारों तरफ प्रभाव आता है। जैसे शैतान अपना प्रभाव छोड़ता है, वैसे यीशु की कलीसिया परमेश्वर का उपस्थिति प्रभाव छोड़ती है। लोग यहाँ मीटिंग्स में आते हैं, आकर बल पाते क्यों है? क्योंकि यहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है, उनको परमेश्वर की संगति मिलती है, और जो ढीले हैं वो लोग भी बल पा लेते हैं, जो लोग कमजोर हैं वो भी सामर्थ पा लेते हैं, और इस प्रकार लोग प्रभु में बढ़ते जाते हैं। इसलिए हमारा जिम्मेवारी है ना केवल हम अपने लिए जागृत रहे, लड़े, बल्कि हमें कलीसियाओं के लिए भी जागृत रहना है, लड़ना है, प्रार्थना करना। इसीलिए मैं हर जगह कलीसियाओं में कहां शैतान खेल रहा है, कैसे शैतान खेल रहा है, कैसे तोड़ने की कोशिश कर रहा है, वो सब मैं हमेशा जाग कर देखता रहता हूं, प्रार्थना करता हूं, क्योंकि कहीं पर भी शैतान खेल ना सके। वो हमारा जिम्मेवारी है कि हम अपने लोगों की भी सहायता करें। ऐसे ही आर्मी में भी जब एक टुकड़ी रहती है और एक जगह पर वो लोग टुकड़ी तैनात है और दूसरी जगह पे जरूरत है, तो यहां से अगर ये लोग सेफ हैं तो दूसरी टुकड़ी में जाके मदद करते हैं, ताकि वहां पर उसको उनके बल को बढ़ाएं, उनकी सहायता करें, ताकि जो लोग कमजोर है या कमजोरी में आ गए हैं उनको भी ताकतवर बनाया जा सके और कहीं से भी शैतान को घुसने का मौका ना हो। इसलिए मेरे प्यारों, हमें कलीसियाओं के लिए भी लड़ने की जरूरत है, हमें कलीसियाओं के लिए भी जागने की जरूरत है, हमें कलीसियाओं के लिए भी खड़े होने की जरूरत है। और उतना ही नहीं, सिर्फ हमें अपने लोगों के लिए खड़े होने की जरूरत
तो है ही है। साथ ही साथ मेरे प्यारों, सिर्फ उतना काफी नहीं है, हमें अपने देश के लिए भी खड़े होने की जरूरत है। शैतान लोगों को धोखा दे रहा है, शैतान लोगों को गुलाम बना रहा है, लोगों को नरक की ओर लेकर जा रहा है। लोग पाप पर पाप कर रहे हैं, आज हत्याएं कर रहे हैं, प्रॉपर्टी के लिए लोगों को मार रहे हैं, रिश्वत बढ़ रही है ना, करप्शन बढ़ रहा है ना, व्यभिचार बढ़ रहा है, रेप बढ़ रहे हैं, कितनी चीजें बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि शैतान धीरे धीरे लोगों को कब्जा करके गुलाम बना कर रखा है। शैतान ने लोगों को पकड़ा है, लोगों की बुद्धि को बंद किया है। इस समय में मेरे प्यारों, हमें उनके लिए भी लड़ना है, हमें उनके लिए भी प्रार्थना करना, हमें उनके लिए भी करना है। ये सब हम कब कर पाएंगे? जब हम खुद परमेश्वर का निवास स्थान, हम कब ये कर पाएंगे? जब हम खुद परमेश्वर के साथ संबंध में हैं। अगर हमारा ही संबंध परमेश्वर के साथ नहीं है तो कैसे होगा? इसलिए मेरे प्यारों, बहुत जरूरी है कि हमारा संबंध परमेश्वर के साथ बना रहना चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा लड़ाई का टेक्निक क्या रहती है, क्या क्या किस टेक्निक से लड़ते हैं, क्या क्या टेक्निक होती है, मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। किस प्रकार से योजनाओं के साथ योजनाएं बना बना कर लड़ाई ली जाती है, की जाती है, और कैसे होता है। थोड़ा सा आपको समझने में आसान होगा, आपको अच्छा होगा। तो वैसे तो आपको आर्मी में नहीं जाना है, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छा है, इससे आप सीखेंगे, आप जान पाएंगे। तो मेरे प्यारों, मान लीजिए ये एक देश की सेना है, ये देश की सीमा है, ठीक है, ये बाउंड्री है। एक तरफ ये देश है ना, और इसका फौज है। तो ये देश है इस साइड, और ये देश है, तो यहां मान लीजिए यहां इस देश का आर्मी, या मान लीजिए हमारा ही देश है, ये आर्मी यहां खड़ा है, ये पोस्ट है, इस पोस्ट के ऊपर आर्मी खड़ा है, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं? फ्रंट पोस्ट। तो ये पोस्ट के ऊपर आर्मी खड़ी है। दूसरी तरफ, दूसरी तरफ क्या है? दूसरा आर्मी है, वो अपनी पोस्ट में खड़े हैं, और ये बाउंड्री है, और इस बाउंड्री के ऊपर आर्मी तैनात है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, इनकी योजना क्या है, इनकी इच्छा क्या है, ये इनको नहीं पता होगा तो क्या हो जाएगा? मालूम नहीं चलेगा क्या हो रहा है, कहां से आ रहे, लड़ाई हो रही, कैसे हो रहा है। और विशेषकर जब युद्ध चल रहा हो तो दुश्मन क्या कर रहा है ये जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए क्या होता है, हमारे देश के गुप्तचर एजेंट्स यहां रहते हैं, इनके बीच में रहते हैं, इनके आसपास रहते हैं, समझ में आ रहा है। और वो उधर छुपकर जासूसी करते हैं। ये क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? जासूसी करते हैं, ये इंटेल देते हैं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये आज ऐसे कर रहे हैं, ये हलचल हो रही है, आज इतने टैंक बॉर्डर की तरफ गए हैं, आज इन्होंने इस बॉर्डर से हटा के उस पर रख दिया है। ये सब मूवमेंट क्या करते रहते हैं वो लोग, सब देश के लोग करते हैं। कुछ ज्यादा करते हैं, कुछ के चला के, कुछ के कम में। इसके अलावा ऊपर सैटेलाइट्स हैं, उससे भी चेक करते रहते कहाँ हलचल हो रही है, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ कौन सी गाड़ी जा रही है। तो ये जासूसी होती है, ठीक है। ये लोग यहाँ पीछे रहते हैं दूसरे देश के। अच्छा, इसी समय में क्या होता है, ये यहां पर फ्रंट में है, लेकिन पीछे हेडक्वार्टर रहता है। क्या रहता है? हेडक्वार्टर, हेड ऑफिस। हेड ऑफिस रहता है, इसमें एक मुख्य सीईओ बैठता है, उसको बोलते हैं सीईओ, कमांडिंग ऑफिसर। यहां पर भी होता है, यहां पर भी होता है। तो ये कमांडिंग ऑफिसर यहां रहता है। इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? इनके साथ कांटेक्ट में रहना। इसका काम है इनके साथ कांटेक्ट में रहना,
ठीक है। और इसका काम क्या भी है, ये तो जो इंटेल देने वाले जासूस है यहां पर भी है, इसके अलावा यहां भी होते हैं, और ऊपर सैटेलाइट भी होता है ना, ये सैटेलाइट है। तो इसके साथ भी कांटेक्ट, इसके साथ भी कांटेक्ट, और इनके साथ भी कांटेक्ट। अब ये सब जगह कांटेक्ट रखता है, उधर से पूछा, इधर से पूछा, इधर से देखा, उधर से देखा। अब इधर से मालूम हुआ, कुछ इंटेल मिला, तो वो तुरंत यहां पता चलेगा, वो इनको बोलेगा देखो ऐसे तुम्हारे सामने हलचल होने वाली है, ध्यान देना, जागते रहना, बंकर में घुस जाओ, गन लेके खड़े हो जाओ, आधे घंटे के बाद तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। ऐसा होता है, बताएंगे। अच्छा, इनका काम क्या है, इनके साथ कांटेक्ट में रहना। अच्छा, अगर मान लो दोनों आमने सामने गन्स चल रही हैं, तो इनको गोलियां खत्म हो जाएंगी, हथियार खत्म हो जाएंगे, मतलब गोला बारूद खत्म हो जाएगा, तो वो इनको पहुंचाना है। इनको खाना पीना चाहिए, वो पहुंचाना है। इनको इंटेल लेने के लिए, जासूसी करने के लिए पैसा चाहिए, जगह जगह से इनको खबरें निकालनी है, उसके लिए इनको पैसा चाहिए, इन तक कैसे पहुंचाना, ये सब काम क्या होता है, ये हेडक्वार्टर में बैठ के होता है। अब हेडक्वार्टर के पीछे एक और हेडक्वार्टर होता है, वो गवर्नमेंट होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये सब कुछ देखते रहते हैं इधर से ना। अब इनकी तो टुकड़ियां और भी बहुत सी होती है, इधर भी होती है, तो ये सबके साथ कांटेक्ट में रहता है, कहां क्या हो रहा है वो सब देखते रहते हैं। इधर से कब फोर्स भेजना है, कब एयर स्ट्राइक करना है, कब क्या करना है, ये सब बैठ के ये सोचेगा। ये लड़ाई में कभी नहीं जाता, ये सिर्फ क्या करता है, भेजता है, ऑर्डर देता है। अब ध्यान से सुनना, सोचिए ये इंटेल कांटेक्ट टूट गया, क्या होगा, बोलो। पता ही नहीं चलेगा दुश्मन क्या कर रहा है, हमें क्या पता, हम यहां बैठ के नहीं देख रहे ना, वो अंदर बैठ के देख रहे हैं क्या हलचल हो रही है। कोई चाय वाला बना हुआ है, चाय बेचने वाला, कोई धोबी बना हुआ है, कोई शायद आर्मी कैंप में गार्डनिंग कर रहा होगा, क्या पता कोई भिखारी बन के बाहर भीख मांग रहा हो, कुछ लोग पागल बन के घूमते रहते हैं, तो ऐसे ही काम करते हैं। क्या पता कोई टेलर, पिछले दिनों में हमारा एक जासूस पाकिस्तान में टेलर बन के बैठा रहा, एक बाल काटने वाला बनकर बैठा रहा। वहां पर जब वो लोग यूरेनियम को कर रहे थे, संवर्धन कर रहे थे, तो उस जगह में वो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं हमें पता ही नहीं है, क्योंकि बंद है, जमीन के अंदर कर रहे हैं। तो कैसे पता चले, कैसे पता चले, तो एक जासूस यहाँ से गया, वो बार्बर का काम सीख कर वहां क्या कर रहा है, कटिंग करता है। ऐसी जगह पर है जहां पर जो वैज्ञानिक लोग हैं उनके बाल काटता है, तो वो बाल काट के डब्बे में रखता है, उन बालों को चेक करते हैं वो डेली, कि क्योंकि अगर वो काम कर रहे हैं अंदर, तो जरूर बालों के ऊपर कुछ ना कुछ उसके अंश मिलेंगे। एक दिन पकड़ा गया, वो बकायदा उन्होंने प्रूफ के लिए वो बाल उसके वैज्ञानिक ने कटवाए, उसके बालों में यूरेनियम संवर्धन करते समय उस कुछ अंश मिल गए, वो बाल कटवा के चला गया, वो बाल लेके उसने जमा कर लिए, पहले चेक किया, उधर चेक किया, फिर यहाँ बेच कर चेक किया, फिर वो बाल प्रूफ के साथ रखकर उन्होंने कहा ले गए, वो पूरा बताया कि ऐसे ऐसे हमने ये बाल काटे, यूएनओ में ले गए। ऐसा करते हैं, ये होता है जासूसिया, और तो ये लोग देते रहते हैं। समझ में आया। अगर ये कांटेक्ट टूट जाए तो हमें पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है। तो ये पवित्र आत्मा, ठीक है ना। फिर इनके साथ कांटेक्ट टूट गया, वहां क्या हालत है, वो लड़ रहे हैं नहीं लड़ रहे हैं, गोली है या नहीं है, सारे मर गए कि जिंदा है, दुश्मन कितना तक आगे आ गया, कब्जा हुआ नहीं हुआ, कुछ भी मालूम नहीं है, तो ये कुछ ऑर्डर दे पाएगा, या इनको कुछ पता चल पाएगा अब क्या करना है। गोली मारे, पीछे हटे, खड़े रहे, आगे बढ़े, क्या इनको कुछ भी पता नहीं चलेगा, ये अपने आप कुछ नहीं कर सकते। तो कांटेक्ट बने रहना, लाइन बने रहना क्या क्या है, बहुत जरूरी। इतना समझ में आ गया। ये चारों तरफ से लेके अच्छा ऐसा हो रहा है, अच्छा इधर जरूरत है, इधर ज्यादा हमला हो रहा है, चलो तुम लोग इधर 50 लोग इधर चले जाओ, क्योंकि 100 की टुकड़ी रहती है,
तुम लोग उधर चले जाओ, या ये दोनों तरफ से 50 उधर से 50, तुम इधर आ जाओ क्योंकि इधर बीच में जरूरत है। कांटेक्ट होगा, लाइन बनी रहेगी, आपस में बातचीत होती रहेगी तो होगा। अगर बातचीत टूट गया, लाइन टूट गई, बीच में कनेक्शन टूट गया तो होगा। ठीक ऐसे ही हमारा परमेश्वर के साथ कनेक्शन जुड़े, है ना। अब मैं जरा अपने बारे में बताता हूं, हमारे बारे में क्या होता है। 2-3 चीजें मैं बताऊंगा। ये परमेश्वर है, गॉड, ठीक है, और ये पादरी साहब है, ठीक है, और ये साहब है बिलीवर। अब परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर किसको देता है वचन? बोले, पास्टर को। पास्टर साहब, है ना। और इसको क्या करना है? कुछ भी प्रॉब्लम आएगी तो डायरेक्ट किसको बताना है? समझ में आया? अगर ऐसे रहेगा, प्रभु डायरेक्ट बात भी करता है, नहीं तो इधर से क्या करेगा? देगा। प्रभु को पता है जरूर, प्रभु ने रखा है इनको, ऐसे चलता रहेगा तो ठीक रहेगा, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक और घटना हो सकती है, परमेश्वर, पादरी, बिलीवर, अब पास्टर को परमेश्वर दे रहा है संदेश, ठीक है, ये आगे विश्वासी को दे रहा है। विश्वासी किसके साथ बात कर सकता है? परमेश्वर से बात कर सकता है, लेकिन ये संबंध क्या हो गया? टूट गया। संबंध क्या हो गया? टूट गया। तो अब बिलीवर को क्या करना पड़ेगा? किसको बोलना पड़ेगा? पास्टर को। पास्टर को टाइम होगा तो फिर पास्टर ऊपर बताएगा। इसमें और इसमें क्या प्रॉब्लम है? हाँ जी, टूटा हुआ, इसमें प्रॉब्लम क्या है? आप पास्टर को बताओगे, फिर पास्टर आगे बताएगा, तब तक टाइम कितना लंबा हो गया, और टाइम वेस्ट हो रहा है। समझ में आ रहा है? अच्छा, इसमें एक और कर सकते हैं, परमेश्वर, एक और बना लेते हैं। ये परमेश्वर है, ये पादरी साहब है, ये बिलीवर है, ठीक है। परमेश्वर ने पास्टर को बताया, बिलीवर का संबंध परमेश्वर से, बिलीवर परमेश्वर को बता रहा है, लेकिन ये वाला संबंध जो है ये टूटा हुआ है। क्या होगा? टूट जाता ना कभी कभी, टूटता है या नहीं? बहुत बार टूटा है। हमें नहीं चाहिए, हमारे पास भी पवित्र आत्मा है, हमें भी प्रभु सिखाता है, हम अपने आप चल सकते हैं, लेकिन अगुवाई नहीं करेगा प्रभु, क्योंकि उसने नियम रखा ही नहीं है। अगुवाई वो किसको देता है? लीडर्स को। नहीं करेगा तो क्या होगा? आप प्रभु से बात करते रहोगे, प्रभु आपको वचन देता रहेगा, सिखाता रहेगा, लेकिन अगुवाई नहीं करेगा, तो आप जहां हो वहीं के वहीं रह जाओगे, आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो ये संबंध भी क्या होना है? सारी संबंध आपस में ठीक होंगे तभी क्या होगा? सही होगा। तो मेरे प्यारों, इधर भी हेडक्वार्टर से जुड़ा होना है, इधर भी इंटेल भी जुड़ा होना है, इधर भी सैटेलाइट से भी जुड़ा होना है, तो ये बिल्कुल परफेक्टली बताएगा, ये करो वो करो, और दुश्मन सरप्राइज हो जाएगा, इनको कैसे पता?
बहुत बार हुआ जब दुश्मन चुपके चुपके आ रहा था, लेकिन गवर्नमेंट को पहले से मालूम था, हेडक्वार्टर को मालूम था, उन्होंने पहले ही खड़ा कर दिया, और जब वो आए तो उनके ऊपर सरप्राइज अटैक किया, लड़कर जीत गए। और वो लोग बोले इनको कैसे पता चला? भाई इतना सब नेटवर्क है, ऐसे थोड़ा ना बैठे हैं। आया समझ में? ये नहीं आया? तो ऐसे मेरे प्यारों हर जगह कांटेक्ट क्या रहना है? सही रहना है। तब आप बिल्कुल, ये जो है ये सही तरीका है ना? और आप अगर क्या करते हैं, इधर भी बताते इधर भी बताते तो डबल हो जाएगा, है ना? अब इधर से भी जा रहा है, इधर से भी जा रहा है, तो क्या हो गया? डबल हो गया, आपको ज्यादा सुरक्षा मिल गई। तो इसलिए मेरे प्यारों, हमारा परमेश्वर के साथ संबंध क्या रहना है? बने रहना है। अब ये संबंध टूटने में क्या क्या रुकावटें, बोलिए? ये समझ में आना, ऐसे हमेशा रहेगा तो लड़ाई हम, जिस लड़ाई युद्ध में ऐसे ही होता है, तो हम लड़ाई जीत पाएंगे। अगर हम ठीक से नहीं लड़ेंगे तो क्या होगा? हार जाएंगे। समझ में आ रहा है? इसलिए मेरे प्यारों बहुत जरूरी है कि हम ठीक से लड़ाई लड़ें, ठीक से युद्ध करें। ठीक से युद्ध करेंगे तो हम लड़कर जीत पाएंगे। तो मेरे प्यारों, इसके लिए ये संबंध हमारा ठीक है। ये संबंध कैसे कैसे टूट सकता है, बोलिए? बताइए, कारण बताइए, कौन कैसे कैसे संबंध टूट सकता है? बोलिए। पाप आ गया तो संबंध क्या हो जाएगा? अब बाहर निकल आएंगे। परमेश्वर के साथ संबंध टूट गया ना। आदम ने पाप किया और तुरंत क्या हो गया? संबंध टूट गया। संबंध टूट जाता है, और क्या होता है? घमंड, बड़ापन, ये बोलता चाहिए ही नहीं है। ये क्या बोलता है? चाहिए नहीं, हम कम थोड़ी ना, हम अपने आप चल लेंगे, अकेले कर लेंगे। तब भी संबंध टूट जाएगा, जरूरत ही नहीं है। तो पाप है, घमंड है, ये सब चीजें हैं, इसीलिए परमेश्वर से लोग दूर हो जाते हैं। बड़ेपन के कारण, घमंड के कारण, पाप के कारण। और क्या है? हाँ, खुद ही तो बड़ापन घमंड वही है ना, खुद ही अपनी इच्छा के अनुसार जिएंगे तो। दूसरा है, आपका परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते, आपका कनेक्शन ठीक नहीं है ना? आपने पाप में नहीं है, घमंड में, लेकिन आपका कनेक्शन क्या नहीं है? वॉकी टॉकी तार खराब है, जुड़ी ठीक नहीं है। आप प्रार्थना नहीं करते, आप उसकी बात नहीं सुनते हैं, उसके साथ समय नहीं बिताते हैं, आपके पास समय, उसकी बात सुनने का समय ही नहीं है। तो इसलिए क्या भी रहना है? संगति भी, संगति और उसके साथ अधीनता। अधीनता सिर्फ गुलामी नहीं है, अधीनता मतलब आप बने रहते हैं उसमें। ये सब कारण है। अगर ये नहीं होगा तो आप क्या नहीं हो पाएंगे? लड़ाई को जीत नहीं पाएंगे। फिर शैतान आपको कब्जा कर लेगा। शैतान कब्जा कर लेगा तो आप परमेश्वर का भवन नहीं रहे। परमेश्वर का भवन रहना है तो क्या करना, बोलिए? लड़कर जीतना। समझ में आ गया? ये विषय अच्छे से समझ में आया है नहीं? तो भाई, आपका कांटेक्ट, आपका कनेक्शन लगातार जुड़े रहना, परमेश्वर से भी और सेवकों से भी, दोनों तरफ। आप नहीं सुन पाए, वो आपको बताएंगे। जब अच्छा, यहां पर भी सीए होता है,
इस जगह में भी कौन होता है? जो सामने टुकड़ी है उनके बीच में भी एक कमांडिंग ऑफिसर होता है, आपको मालूम है ना? 4 कांस्टेबल के ऊपर या 5 कांस्टेबल पर या 4 कांस्टेबल पर एक हेड कांस्टेबल होता है। सुनो अच्छे से, 4 कांस्टेबल या 5 कांस्टेबल के ऊपर एक हेड कांस्टेबल होता है। अगर कोई बड़ा ऑफिसर नहीं है तो उस समय में ऑर्डर कौन देगा? हेड कांस्टेबल। फैसला कौन लेगा? मान लो 5 लोगों को बंदूक लेकर भेज दिया, जाओ जाकर गश्त करके आओ। अब वो वहां पर बंदूक लेके चल रहे, सामने से हलचल हो गई, तो ऑर्डर कौन देगा? हेड कांस्टेबल। गोली मारो, मार दो। उसको कुछ समझ नहीं आएगा तो वो क्या करेगा? तो वॉकी टॉकी में, वॉकी टॉकी से बात करेगा, हेलो ऐसा ऐसा है, क्या करें? तो वो बताएंगे ऐसा करो। फिर क्या होता है उसके बाद? 100 लोगों के ऊपर, कुछ जगह पे 50 की भी टुकड़ी होती है, 50 के ऊपर एक होता है। फिर 100 लोगों पर सूबेदार होता है। अच्छा, एक सीएचएम भी होता है, वो कांस्टेबलों के ऊपर, हेड कांस्टेबल के ऊपर अधिकारी होता है। वो कुछ कांस्टेबल्स को चलाता है तो वो उससे पूछते हैं। फिर उनके ऊपर कौन होता है? सूबेदार होता है। 100 सिपाहियों का एक कौन होता है? सूबेदार। वो उनका कमांडिंग ऑफिसर है। मान लो 100 लोगों को लेकर एक कमांडिंग ऑफिसर सूबेदार यहां बैठा है, तो यहां जो भी ऑर्डर देगा कौन देगा? कौन देगा? सूबेदार। सूबेदार को समझ नहीं आ रहा, उसको कुछ चीज क्लियर नहीं हो रही, तो वो किससे पूछेगा? अपने कमांडिंग ऑफिसर से, जो कर्नल मेजर जो भी वहां पीछे बैठे उनसे पूछेगा। भैया ऐसे ऐसे बात है, ये घटना हो रही है, सामने से इतने लोग आ रहे हैं, ऐसे ऐसे है, वो सब पता करके बताएगा। अच्छा, इनके भी लोग क्या रहते हैं? ये 200 की टुकड़ी है, यहाँ पर भी एक टावर लगा होगा, थोड़ा दूर भी लगा होगा, और बीच में वो लोग घूमते रहते हैं, इधर उधर देखते रहते हैं, हर समय गश्ती दल जाते रहते हैं। वो गश्ती दल ही बताते हैं, अरे उधर से कुछ मिट्टी उड़ रहा है, देखा चढ़ के तो, अरे भाई कुछ कोई आ रहा है। फिर वो इधर टावर से भी देखेंगे। ऐसा ये लोग भी अपना जासूसी, अपना नेटवर्क होता है। ये फैसला लेंगे, अच्छा ऐसा करो, ऐसा करो, बंकर खोद लो, चलो ऐसा खड़े हो जाओ, चलो सब लोग बंदूक लेके आ जाओ, है ना? फिर वो ये जो सूबेदार कमांडिंग ऑफिसर यहाँ का, ये देखेगा कि हाँ क्या करना है। इसको समझ नहीं आ रहा है तो ये इससे पूछेगा, भाई आपको क्या करना है? तो इन सब के लिए लगातार क्या रहना है? कुछ हो ना हो, इनका वॉकी टॉकी हमेशा क्या रहना है? चार्ज रहना है। हमेशा बातचीत होते रहना। जब बातचीत नहीं होती तब प्रॉब्लम्स होता है। आया समझ में? तो आपका वॉकी टॉकी को हमेशा क्या करो? चार्ज रखो। अब फोन तो चार्ज रहते हैं, आप लोग अपने फोन चार्ज करते हैं या नहीं? बोले, थोड़ा सा भी कम हो जाए तुरंत लगा देते हैं, लेकिन फोन करना तो जरूरी नहीं है। हम लोग बोलते ना, क्या आप फोन ही नहीं करते हो? तो क्या आपका फोन चार्ज नहीं था? रिचार्ज नहीं था? दोनों बातें पूछते हैं। दोनों है तो फिर फोन नहीं किया मतलब मन नहीं है। ऐसे ही आपका फोन चार्ज है या नहीं, रिचार्ज हुआ है कि नहीं हुआ, फिर भी आप परमेश्वर से बात नहीं कर रहे हैं, तो परमेश्वर के साथ बैठकर बात कीजिए। हम दुष्ट की युक्तियों से अनजान नहीं है। पवित्र आत्मा हमें होने वाली बातें पहले से बताएगा, लेकिन कैसे? आप उसकी बात सुनते ही। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, जिसके कान हो वो, आपके कान बंद कर रखे हैं आपने। आत्मिक कान बंद है क्योंकि शरीर की बातें दुनिया में लगा रखी है। आपकी आंख तो उधर लगी है, आपके कान भी दुनिया में क्या हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है। आप बैठ के रील्स देखते रहते हो, आप दुनिया की बातें करते रहते हो, दुनिया की चीजें करते रहते हो। आपका कान कहाँ लगा है? होना क्या चाहिए? एक कान यहां लगा है तो एक कान कहाँ लगा होना है? ऊपर। भाई इधर कुछ भी बोलते रहो, उधर कान लगा है तो, है ना? कई बार होता ना, हम घर में बात कर रहे होते हैं, मान लो 5 लोग बैठ के बात कर रहे हैं, हम कान से सुन रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं, अपना अपना बात बोल रहे हैं। अचानक हमें बाहर से कुछ आवाज सुनाई दी। यहाँ क्या हो रहा है हम सुनना छोड़ के किधर लग जाता है? सामने वाले बोलते रहते हैं, उनको अगर पता चल गया तो बोला, हाँ क्या कर रहे हो आप, सुन नहीं रहे हो बात?
और अगर उनको पता नहीं चला तो आप सुनते वो बोलते रहेंगे, आप वो बोलेंगे अरे आपने जब फिर क्या बोला था आपने। ऐसे ही दुनिया में चाहे कुछ भी आपका करना है, दुनिया में काम करना है, कुछ भी करना है, लेकिन आपका कान कहां लगा रहना है, पवित्र आत्मा क्या बोल रहा है, प्रभु क्या बोल रहा है, क्या अगुवाई कर रहा है, प्रभु के दास लोग क्या बोल रहे हैं। हमेशा अगुवाई की तरफ आपका कान, आपका संगति उसके साथ रहना। अधीनता, अधीनता मतलब हमेशा चौकन्ने रह के सुनना। बताओ शैतान पकड़ पाएगा आपको फिर? नहीं, आपको मालूम होगा युक्ति, आपको बताएंगे भी। अच्छा, आपका पास्टर के साथ कांटेक्ट नहीं है, टूटा हुआ है ना? पास्टर के साथ कांटेक्ट टूटा हुआ, आप उसके साथ संपर्क में नहीं है, तो बफोर्स नहीं आएगी, एयर स्ट्राइक नहीं होगा, तीनों मिलकर लड़ेंगे तभी होगा, है ना? जब हमारा लड़ाई हुआ था उसके साथ, पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुआ था, तो हम वहां लड़ रहे थे, उस तरफ हमारी पूरा आर्मी उधर गया हुआ था, एयर स्ट्राइक वहां कर रहे थे, वेस्ट बंगाल में, बंगाल क्या, बांग्लादेश, अभी बांग्लादेश, वो समय में ईस्ट पाकिस्तान था, तो ईस्ट पाकिस्तान में हमला कर रहे थे, तो इधर ये लोग फायदा उठाया, हमारे काफी जगह में कब्जा कर लिया उस समय में जमीन, तो उस समय में बहुत मुश्किल हो गई। अब वो लोगों को इधर लाएंगे तो उधर हार जाएंगे, क्योंकि दो तरफ लड़ रहे थे। तो क्या किया उस समय इंदिरा गांधी ने, ऑर्डर किया नेवी को, जाओ तुम हमला करो। नेवल फोर्स ने जाके उनके पूरे बंदरगाह तबाह कर दिए, उनका पूरा कराची को इधर उधर, और कुछ आर्मी को भी भेजा, वो सभी तक कब्जा कर लिया। तो इधर का लड़ाई नेवल फोर्स ने संभाल लिया, उधर का आर्मी ने और एयरफोर्स ने संभाल लिया, हो गया काम। मालूम है दुनिया के सबसे ज्यादा लोग सरेंडर किया, 90,000 से ज्यादा लोगों ने क्या किया था उधर, बंदूक के साथ सरेंडर किया था। वो कैसे हो पाया? जब सब लोग क्या कर रहे, समन्वय में काम कर रहे। ऐसे मेरे प्यारों, हमारा आपस का संगति, आपस का जुड़ाव, अधीनता, आपस का संगति होगा। वो कब नहीं होता? घमंड की वजह से, बड़ापन, हो हमें किसी की जरूरत नहीं, हम अपने आप कर लेंगे, हमें जरूरत नहीं है, ठीक है आप कर लेंगे तो कीजिए, लेकिन परमेश्वर अपने नियम के विरुद्ध नहीं जाएगा। परमेश्वर डायरेक्टली बात नहीं करता, जिनसे बात करता है उनसे करता है, लेकिन उसने अगुवाई रखा है। प्रभु अपने वचन के विरुद्ध नहीं जाएगा, और ये जरूरी है कि हम आपस में एक दूसरे को संभालें। हम हमेशा ताकतवर नहीं रह सकते, हम हमेशा कांटेक्ट में नहीं रह सकते, कनेक्शन ठीक नहीं रह सकता। हो सकता है आपका कनेक्शन टूट गया तो आप खत्म हो जाएंगे, आप अकेले चल रहे हैं तो, लेकिन अगर आपके साथ कोई है तो आपको उठाएगा। अगर उसका कनेक्शन, आपकी वॉकी टॉकी खराब हो गई तो दूसरे का है तो कम से कम वो आपको संभाल लेगा, या कोई नजदीक में तो आके देख लेगा भाई क्या हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये आर्मी की बातों से मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक ऐसे ही आत्मिक जीवन में भी जरूरी है। इसलिए हेडक्वार्टर के साथ भी कांटेक्ट में रहना चाहिए, ताकि वो जरूरत पड़ने पर, हाँ ठीक है उधर प्रार्थना कर, चलो उधर, हाँ गोले डालो, शैतान का शक्ति उधर लड़ा, चलो गोले डालो, उधर प्रार्थना करो, नहीं तो जाकर उधर जाके लड़ाई में मदद करो। ऐसा रहेगा तो हम क्या करते रहेंगे, सही ढंग से सेवकाई करते रहेंगे, लड़ाई लड़ते रहेंगे, हम भी परमेश्वर का भवन बने रहेंगे, और हम दूसरों को बनाने के लिए भी प्रयास में लगे रहेंगे। तब कलीसियाएं भी ठीक रहेंगी, कहीं भी शैतान कब्जा नहीं करता है। ये है तरीका। इसलिए मेरे प्यारो, पौलुस कहता है कि मैंने तुम्हारे कष्टों के बारे में सुना, तुम सतावट तुम्हारे बीच में आया, तुम दुख उठा रहे हो, सुना, और मैंने तुम्हारे बीच में अपने सेवक को भेजा है, ताकि मैं पता करूं कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा विश्वास होता। उनको पता चला तो वो चिंता के साथ भेज रहा है, उनको मजबूत करने के लिए भेज रहा है, उस कलीसिया को हौसला देने के लिए भेज रहा है। ऐसे ही प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 3 अध्याय 7 कलीसियाओं को पत्र है। प्रभु ने यूहन्ना को बोला जाओ बता दो,
किनको लिखा चिट्ठी, किनको लिखा? कलीसिया के दूतों को। दूत मतलब सेवकों को। तो परमेश्वर सेवकों से सीधा बात कर सकता था ना, पर वो उस लायक नहीं है, या परमेश्वर का वो सिस्टम नहीं है। तो परमेश्वर यूहन्ना को बोल रहा है, यूहन्ना जेल खाने में पत्र लिख लिख के उनको भेज रहा है, वो पढ़कर फिर आगे सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। उनका कनेक्शन है, इसलिए वो ठीक हो गया, वो सब बातें सही हो गई, इसलिए आज हमारे पास बाइबल में वो पत्र है। समझ में आया? तो यहोवा का भवन बने रहना बहुत कठिन है, और वो तभी हो पाएगा जब हम इस तरीके से सही से काम करेंगे। हम लड़ेंगे, जय पाएंगे, हमारे कनेक्शन ठीक होंगे, हम संगति में होंगे। तो मेरे प्यारों, पाप हमारे कनेक्शन को खत्म करता है। घमंड, बड़ापन, मैं खुद कर लूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, वो संगति आपस में नहीं करेंगे, अधीनता नहीं होगी, तो मेरे प्यारों हम नाश हो जाएंगे। तो आइए आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। यहोवा ने हमें अपना भवन बनाया है, लेकिन शैतान चालाकी से घूम रहा है हमें बर्बाद करने के लिए। आप बने रहना चाहते हैं यहोवा का भवन, तो मेरे प्यारों आपको ऐसे ही चलना होगा। प्रार्थना करें।